तुम्हारे उत्साह को वर्धित करेगा महाराज। पर सांची बात कहूं, आपके जीवन में सदाचार लुप्त हुआ, उसका एक कारण सबसे बड़ा है। और आज की इस पूरी कथा का पहला सूत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, इसे लेकर जाना अपने घर और आज इसी विषय पर आपको चिंतन करना है। देखो, संवाद की प्रक्रिया में मैं बैठा हूं, फिर याद दिला दे रहा हूं, यहां वन वे नहीं चलेगा, टू वे चलेगा। वन वे में काम नहीं चलता, वन वे में तो खाली सुनते हैं महाराज, सुनते सुनते सो जाते हैं। हमारे यहां टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है और वहां में दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एक अच्छा अध्यापक वही है जो अपने क्लास के सभी विद्यार्थियों को जागृत रखे और सब सावधान रहे, न जाने कब हमसे टीचर क्वेश्चन पूछ देगा। सब खड़े रहे, हमारा गड़बड़ हो जाएगा, अभी पूछा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको भी सावधान रहना महाराज, क्योंकि यह विषय की पुनरावृत्ति फिर कल होगी। और जितने लोग आगे बैठेंगे, भाई पीछे वालों से तो थोड़ा संवाद कम होगा, पर जितने लोग आगे बैठेंगे सावधान रहना। मैं आपसे पूछूंगा, महाराज जी ऐसा मत करो, कल से हम पीछे ही बैठेंगे। ऐसा झंझट में मत पड़ना, पर तनिक श्रोता बन के बैठना। हमारा इतना ही निवेदन है, श्रोता बन के मत बैठना। और आगे बैठोगे तो फिर सुनना ही पड़ेगा। पर यहां चक्कर में पीछे वाले असावधान मत हो जाना, क्योंकि एक विद्यार्थी और एक अध्यापक के बीच में यह भी संबंध है। क्योंकि मैं दोनों रोल में रह चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। अध्यापक सबसे बैक बेंचर पर ध्यान पहले देता है, क्योंकि उसे मालूम है जो पीछे बैठा है ना, वो खटर पटर करेगा, थोड़ा गड़बड़ करेगा। तो पीछे वाले भी सावधान रहना। यहां डबल कैमरा लगा है, बाद में रिकॉर्डिंग भी चेक हो जाएगी। प्रेम से बोलो महादेव। कैसे सुधारे महाराज? पहला सूत्र है, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो कार्य है वो किसका है मालूम? आहार का। जिस दिन से आपका आहार बिगड़ा, उस दिन से आपका विचार बिगड़ा। जिस दिन से विचार बिगड़ा, उस दिन से व्यवहार बदला, पर तो सब बिगड़ गया महाराज। यहां पे चिंतन करना है आज आप सबको जाकर कि हमें अपने आहार की शुद्धि कितनी करनी है महाराज। मुझे हृदय से क्षमा करना, मैं काहू के आहार का दोषी नहीं हूं, और क्यों देखूं, पर शास्त्र कहता है मन पर सबसे सूक्ष्म प्रभाव अगर पड़ता है तो आपके आहार का पड़ता है। और मेरे प्यारे, आज घर जाना तो अपनी रसोई को एक बार निहार लेना। हमने 7 दिनों का जो मेनू कार्ड बनाया है, वह में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है? जाके कारण हमारा बेटा इतना बिगड़ रहा है, या को कारण भोजन तो नहीं है? हमारे पति की बुद्धि खराब हो गई, कहीं या को कारण भोजन तो नहीं है? हमारे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कहीं या को कारण भोजन तो नहीं है? सूत्र दे रहा हूं, ईमानदारी से चिंतन करना। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप सभी घर पे जाकर या को चिंतन करेंगे तो इसका उत्तर भी आपको ही मिलेगा। और अगर चिंतन में अगर आपको इसका उत्तर मिल गया तो फिर मैं मान लूंगा कि बाबा की नगरी से जो मैं आज यात्रा आरंभ कर रहा हूं, वो यात्रा सुखद और समृद्धशाली हो रही है महाराज। चिंतन कर लेना।